अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म कर दो। जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा, तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट जाए। बख्श किया भाई। और बहन जी के लोगों के सबसे बड़ा अगर आज कोई दुश्मन बना हुआ है तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं, जिन्होंने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया, भीम आर्मी का निर्माण किया। और बीजेपी और आरएसएस बहुत अच्छे से जानती है कि आज बहुजन समाज का, दीन दुखियों का और गरीब गुरबा समाज का अगर कोई एकमात्र सहारा बना हुआ है तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो वाकई में लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हैं, तकलीफ को समझ रहे हैं। और जगह जगह वो गाड़ी में सोते हैं, या यकीन मानिए वो व्यक्ति गाड़ी में सोते हैं और लोगों के कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अत्याचार ना हो रहा हो और वहां पर वो पहुंचते ना हो। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के अंदर, एएसपी आजाद समाज पार्टी के अंदर एक बड़ी धाकड़ जबरदस्त क्रांतिकारी बहुजन बेटी आई है, जिसका नाम है कामना जगन्नाथ। बड़ी जबरदस्त बोलती है, पढ़ी लिखी है। आज उसने एक वीडियो डाली है कि कहराती हुई दुखी जनता और सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से सवाल करती है। एक एक बात इतनी जबरदस्त बताई है इस लड़की ने, इस बहन ने, बहुजन समाज की इस लड़की ने। इतनी छोटी सी उम्र में पूरे भारत देश का, पूरे भारत देश के अंदर जो राजनीति है ना, उसका विश्लेषण रखती है लड़की। पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है, कौन बहुजन समाज को परेशान कर रहा है, और बहुजन समाज के अंदर जो दुखी इंसान है, बहन बेटियां हैं, बहुजन है, संविधान है, लोकतंत्र है, उनको दुखी देखते हुए लड़की बड़ी परेशान है। कामना जगन्नाथ बड़ी जबरदस्त प्रहार करती हुई, बड़ी जबरदस्त लपेटती हुई अंध भगतों की ऐसी गर्मी निकाल रही है ये बढ़िया वाली, उनके माइंड के अंदर जो जमी हुई है ना, फतूर जमा हुआ है, उसको निकालने के लिए बड़ी, मैं क्रांतिकारी बहन को बड़ा सलाम करता हूं, इस कामना जगन्नाथ को। इसी तरीके से ये कामना जगन्नाथ बहन, आप लगी रहे इन अंध भगतों की, जिन्होंने बहुजन समाज को बर्बाद किया ना, उन अंध भगतों को ठिकाने लगाना है, बिल्कुल सही काम किया है। कामना जगन्नाथ की जबरदस्त एक तरफा बोल रही है कि बहुजन समाज को किसने बर्बाद किया। एक एक पॉइंट पे आऊंगा साथियों, मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा साथ साथ क्या क्या बोल रही है, आप भी सुनते रहिए थोड़ा थोड़ा। बहुजन समाज के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनकी एकमात्र इकलौती जिंदगी जब जनता के बीच में आई 13 सालों के बाद, तो 13 साल के बाद लखनऊ की जो रैली थी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की, तो जनता ये सोच रही थी कि बहन जी 13 साल बाद में आएगी, तो 13 साल बाद में जब आएगी तो देखेंगे बहन जी कितना क्रांतिकारी भाषण देगी, कितना क्रांतिकारी बोलेगी, कौन कौन से इस देश के अंदर जो यातनाएं, परेशानियां, बहुजन समाज की बहन बेटियां, लोग कितने परेशान है, उनके ऊपर बहन जी कितना बोलेगी। तो कामना जगन्नाथ बोलती है कि वही मेरे वाली बात जो मैं कह रहा था ना, वो सेम की सेम बात इस कामना जगन्नाथ ने उठाई है। बस फर्क मेरे में और इस कामना जगन्नाथ में इतना है कि इसने आजाद समाज पार्टी बीएसपी के अंदर टिकट मांगी थी, मोनिया सीट बिहार के अंदर से, इसको दिया नहीं आकाश आनंद ने। और चैनल भी इनका खुद का ऑफिशियल चैनल है वैसे कामना जगन्नाथ का, लेकिन थोड़े से सब्सक्राइबर है, इतनी ज्यादा वो नहीं है इसके, लेकिन बोलती बड़ा जबरदस्त है, पकड़ बड़ी जबरदस्त है। हर मुद्दे के ऊपर देश के अंदर कौन सी घटना कब घटती है, उस घटना को ये कामना जगन्नाथ बहन जो आप फोटो के अंदर देख रहे हो दोस्तों, भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी की शेरनी बहन कामना आजाद समाज पार्टी की वो जबरदस्त शेरनी है, जिसको भाई चंद्रशेखर आजाद को जरूरत थी। ऐसी ऐसी होनहार बहन बेटियां जो बहुजन समाज के अंदर काम करना चाहती हैं, वो आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करो बहनों, बहुत बड़ा जबरदस्त। और ये जो अंध भगत ना, इन अंध भगतों का नशा भी उतारो, बड़ा सुंदर तरीके से इसने नशा उतारा है, वो पूरी की पूरी वीडियो में लगा रहा हूं, थोड़ी थोड़ी कट करके आप सुनते रहना, उसको देखते रहना। डर लगता है कि कॉपी स्ट्राइक्स को यूट्यूब वाले ना भेज दें, इसलिए वो चीजें लगाते नहीं।
तमाम सभी बातें जो मैं अक्सर आप सभी साथियों के लिए रखता हूं वो कामना जगन्नाथ ने बोली है। लेकिन क्या बोली है, बड़ा जबरदस्त बोली है साथियों। एक एक बात कही है कि बहुजन समाज कैसे परेशान है, और ये बीएसपी पार्टी के अंदर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की छत्र छाया के अंदर पलने वाले ये चमचीखोर नेता जितने भी है ना, सारे के सारे बहुजन समाज की तरफ एक भी कोई काम नहीं करता। सब के सब सिस्टम की जो नैया है उस नैया को डबोने के अंदर लगे हुए हैं। बड़ा जबरदस्त बोली है। इसी तरीके से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि कामना बहन को आजाद समाज पार्टी के अंदर सुनहरा मौका मिला है, इस मौके को खोए ना। बगैर बेनिफिट के, बगैर किसी पद के, और कामना बहन आप इसी तरीके से अगर काम करोगी, क्या करना है, पद सीट मिलो या ना मिलो, आप जैसी बहन बेटियां बहुजन समाज की इतनी परेशानी रखती हैं और बहुजन समाज के बारे में सोचती हैं, विचार करती हैं, पूरे भारतवर्ष के जो खबरें होती हैं उनसे अपडेट रहती हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस लड़की ने नौकरी छोड़ी है, सारा का सारा महापुरुषों की बदौलत परिवार है, शादीशुदा है, सारा काम बढ़िया इसका, लेकिन एक ऐसी पकड़ रखती है सिस्टम की, मनुवादी लोगों के जाल की, उनके षड्यंत्रों की इतनी भयंकर पकड़ रखती है, और वर्तमान में भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की कसम खाने वाली कामना जगन्नाथ को हम सलाम करते हैं। बढ़िया है आपने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया, ये बहुत बड़ी एक अच्छी बात है हमारी आजाद समाज पार्टी के लिए कि कोई महिला आई है, और ऐसी महिला आई है, जबरदस्त धाकड़ महिला आई है। इसलिए आजाद समाज पार्टी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता काम करते हैं बिहार के अंदर, हमारे पासवान भैया हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो बहन को पूरी जिम्मेवारी दे, फुल घूमने की, हर मुद्दे के ऊपर। बहुत इसने बोला तो बहुत कुछ, अब मैं क्या क्या दिखाऊं आपसे। पूरा बिहार का मजदूर समाज गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र से पलायन जब कर रहा था तो बेचारा तड़प रहा था, चलने के लिए साधन नहीं था। देश के अंदर क्या क्या परेशानियां सरकार ने, वर्तमान सरकारों ने गरीबों के ऊपर ढाए, उत्पीड़न के मामले, वो सारे के सारे बोल रही है एक एक पॉइंट के ऊपर, और इतना सुंदर तरीके से नोटबंदी के ऊपर बोला, 20-20 लाख रुपए के झूठे वादे किए बीजेपी सरकार ने, उस पे बोला, आपके वोटों को काटा जा रहा है इसके ऊपर बोला, सीजीआई के ऊपर जूता डाला उसके ऊपर बोला, ग्वालियर के अंदर वो एक काना बहंगा मिश्रा बाबा साहब अंबेडकर के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलता है उसके ऊपर बोला, हर रोज दलितों को मूत पेशाब पिलाया जा रहा है उसके ऊपर बोला। तमाम सभी बातों के ऊपर ये कामना जगन्नाथ ने प्रहार किया और बोला है कि बहन जी चुप क्यों रहती है, बहन जी क्यों नहीं बोलती, बहन जी अपने नेताओं को आगे लेके क्यों नहीं कहती कि इंसाफ के लिए आप आवाज दें, लोकतंत्र के लिए आवाज दें, आप आंदोलन करें, क्यों नहीं कहती बहन जी। तमाम बातें इसने कामना जगन्नाथ ने बड़ी सॉलिड रखी है भाई साथियों। बहन जी बोल रही ऐसे ऐसे मामले घटते हैं, बहन जी के मुंह से जबान तक नहीं निकलती, बहन जी कुछ नहीं बोलती, बस ट्वीट कर देते हैं। कोई 10-12 हजार रुपए में कोई रख रखा है वो ट्वीट कर देता है, बस पार्वल्टी पूरी। अरे भैया ये कुछ नहीं, बीएसपी वाले हैं ना, ये तो ये कहते हैं इनके ऊपर अत्याचार होने दो, इनके ऊपर दलितों के ऊपर, SC/ST के ऊपर अत्याचार होने दो, इनके ऊपर अत्याचार की चरम सीमा को पार करने दो, तब ये बीएसपी को वोट देंगे। ये ले लो टोसा, कोई कौन दे बीएसपी ने वोट है। बेशक तुम ना बोलो, बेशक तुम कुछ ना करते रहो। एक बात और बड़ी जबरदस्त बोली, बीएसपी वाले बोलते हैं कि चंद्रशेखर आजाद है, उसने बीएसपी के रहते हुए पार्टी क्यों बनाई। तो ये कामना जगन्नाथ बड़ा जबरदस्त पॉइंट बोलती है, मेरे को बड़ा पसंद आया कि बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी थी, उस पार्टी के रहते हुए बीएसपी पार्टी क्या जरूरत थी फिर बनाने की। बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी थी स्वयं की, बीएसपी पार्टी क्या जरूरत थी बनाने की। इसी तरीके से क्योंकि वो जो बाबा साहब की पार्टी थी, उस पार्टी के अंदर इसी तरीके के लोग बैठ गए थे, आलसी लोग बैठ गए थे। बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी को बाबा साहब अंबेडकर के जाने के बाद तड़ी के अंदर लगा दिया था। वही हाल मान्यवर साहब कांसीराम की बीएसपी पार्टी का हुआ, अब जिस तरीके से वो तड़ी के अंदर लग चुकी है। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने एक विकल्प निकाला
और बहुजन समाज की आजाद समाज पार्टी का गठन किया। इसलिए तो ये बातें साथियों बड़ी जबरदस्त इस बहन ने रखी है। इसकी सारी की सारी बातें आपको सुननी है। ये वीडियो लगा रहा हूं, ये पूरी की पूरी वीडियो सुननी है और बहुजन समाज के लोगों कंधे से कंधा मिला के अपनी इस कामना बहन का में साथ देना है और इसके साथ साथ भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देना है। आजाद समाज पार्टी का हमें साथ देना है। लुटेरों से हमें सावधान होना है जो समाज को बेच के खाते हैं, समाज का सौदा करते हैं, टिकटें बेचते हैं, समाज की सौदागरी करते हैं, उन पार्टियों से हमें बचना है। हमें भाई चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के 27 की तैयारी करनी है। बिहार के अंदर दबा के आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करना और किसी को नहीं करना। आजाद समाज पार्टी की बस सीट निकलनी चाहिए। गठबंधन है साउद्दीन ओवैसी का, स्वामी प्रसाद मौर्य और भाई चंद्रशेखर आजाद का। वहां पे अपने दबा के मोर मारनी है और बहुजन समाज को जिताना है। इस वीडियो में साथियों इतना है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। बिहार के अंदर जो बीजेपी है उसका हाल इतना खराब हो गया, कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा सिस्टम बन गया है तो उसके अंदर आपको दिमाग लगा के बहुजन समाज के लोगों आपको काम करना है और अपनी मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। परेशानियां तो बहुत हैं लेकिन रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हमें संघर्ष के आदि हैं, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया था, कोई खास बात नहीं। हम तो हमारा तो काम ही है संघर्ष को भी मजे के साथ जियो, आनंद के साथ जियो, मजा लेकर जियो उस संघर्ष को भी। उस संघर्ष के अंदर भी रस आएगा, मजा आएगा। बस आपका नजरिया होना चाहिए, करने का तरीका होना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगे रहो। 27 में हमारी होगी सरकार और हमारा चलेगा कानून। और देखना यही लोग आज लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं, काने भैंगे टेढ़े मेढ़े, ये सड़े हुए मानसिकता के मनुवादी जो लोग हैं ये बिलों के अंदर घुस जाएंगे। इनको जगह नहीं देगा भाई चंद्रशेखर आजाद। इनके समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या। अब तो ये पोंपा ची चू कर रहे हैं, ये छछुंदर पता नहीं कहां बिल के अंदर घुस जाएंगे। ये अनिल मिश्रा जैसे लोग जो बोल रहे हैं ना बैंगे काने, ये गुदड़ों के अंदर मूत देंगे भाई चंद्रशेखर आजाद 27 के अंदर वो बनेगा जब मुख्यमंत्री। इनका इलाज चंद्रशेखर ही करेगा, इन मनुवादियों का सभी का। मायावती का चक्कर में ना रहो, मायावती तो भैया ठिकाना लगा दिए सारा सिस्टम ने और लगा देगी। इसलिए बीएसपी के चक्कर में ना रहो, अपनी पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद की निशाना बढ़ाओ। कौन कौन भाई साथी, मेरी वीडियो कोई ईर्ष्या भाव से नहीं है, कौन कौन साथी है जो मेरी इन बातों से सही कहता है भी ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमारा भविष्य आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ है, क्योंकि 13 साल से देख लिया भाई क्या मिल क्या रहा है आपको। कुछ नहीं मिल रहा है आपको, कुछ नहीं, ना कोई सरकार बनेगी ना कुछ नहीं होने वाला। और हमें आगे देखना नहीं भाई टाइम, क्योंकि इनकी तो बुद्धि खराब है। अरे यार 1.5-2 घंटा तक सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ के अंदर भाषण दिया। उस भाषण के अंदर कोई मुद्दे की बात नहीं, कोई मुद्दे की बात नहीं। 13 साल के अंदर रैली हुई, इतनी बड़ी रैली, उस रैली के अंदर कोई मुद्दे की बात नहीं, ना कोई टेंशन बहुजनों की। तो हम बेवकूफ फद्दू आदमी है क्या हमें, जो हमारे बच्चों और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे लोकतंत्र, नौकरियां, सर्विस, स्कूल, कॉलेज सब बंद किए जा रहे हैं। लोग हिंदू राष्ट्र के नारे लगा लगा के देश को मनुवाद की तरफ दिखाल रहे हैं। और हमारी सुप्रीमो बहन जी कहती है बीएसपी का धन्यवाद, बीजेपी सरकार का टिकटों का पैसा पार्क को दे दिया है। धन्यवाद बीजेपी सरकार का, धन्यवाद। ये डर क्या, किस चीज का डर है ये डर क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है। 10 लाख लोग वहां गए थे पार्क के अंदर, वो ये सुनने गए थे क्या कि बीजेपी का धन्यवाद। ये नैया डुबोने की साजिश है, ये नैया को हमारा बहुजन समाज संविधान को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है साथियों। इसके अंदर आपको कंधे से कंधा मिला के भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत बनाना है और अपनी नैया है उसकी रक्षा करनी है संविधान की साथियों। कामना जगन्नाथ बहन को बहुत तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो बना जबरदस्त है। कामना जी जबरदस्त वीडियो बनाओ। और ये गूंगे बहरे अंध भगत ना, इनके कानों का जितना भी गंदगी का मैल आ रहा है लेके राड उनका कान में फंसा के और सारी गंदगी उनकी बाहर काट देंगे। कई चैनल वाले खूब है,
अपने 8-10 यूट्यूब के चैनल वाले इतने अच्छे हैं जो गंदगी निकालने वाले हो गए हैं बिल्कुल। इन 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 जो ये जो है ना अंधभक्ति के अंदर चूर है इन जैसे लोगों की। इस वीडियो में साथियों इतना ही, और गंदगी निकालने के लिए अंधभक्ति की और जो मनुवादी लोग, सड़े हुए लोग जो हमारे गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन गंदे लोगों की मानसिकता, सड़ी हुई मानसिकता को ठीक करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साइड में बेल आइकन की घंटी है, उसको जरूर दबाएं। वीडियो देखते हो बेल आइकन घंटी को दबाओ, बेल आइकन की घंटी दबा दो। घंटी सी है ना, छोटी सी घंटी सी आओ, गोल गोल सी, वह सब्सक्राइबर कर लो चैनल ने, घंटी दबा दो। और फिर घंटी दबाने बाद में 3 ऑप्शन आएंगे, ऊपर आल आओगा, आल खबर, वो आल वाले पे घंटी और दबा देना। जो हमने वीडियो बनाई है वो सारी वीडियो आप उनको देख पाओगे जब भी आपको समय लगेगा। तो सब्सक्राइबर करें चैनल को, लाइक करें। 1 लाख सब्सक्राइबर अपने चैनल के होने वाले हैं भाई। सभी दोस्तों मित्रों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अपना परिवार 1 लाख का हो जाएगा बस थोड़े ही दिनों में। सभी को जय भीम। ये 1 लाख से 10 लाख और फिर ये सारा का सारा श्रेय हम हमारे समाज को देंगे, ना कोई गुमराह करेंगे। ना 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 ना, भाई चंद्रशेखर आजाद को पूरा समय देंगे, आजाद समाज पार्टी को पूरा टाइम देंगे और बहुजन समाज के लिए आवाज उठाएंगे। कभी भी समाज से दूर नहीं जाएंगे, ये हमारे चैनल का मेरा वादा है। इसके अंदर भाई बेशक कोई भी हो, XYZ, चंद्रशेखर आजाद, मायावती, बहुजन समाज का कोई भी हो, भारत का जो मसीहा है ना बाबा साहब अम्बेडकर, ये देखो, ये है ना, इसके संविधान से, इसकी विचारधारा से रत्ती भर भी इधर नहीं होंगे बिल्कुल। ये इनने जो कहा है ना, इन्होंने किसी का नहीं रखा। इन्होंने ना मेरे लिए कहा, ना किसी के लिए रखा। इन्होंने सत्य को सत्य कहा, इसलिए इनको दुनिया पूजती है। सत्य को सत्य कहा इन्होंने, ये नहीं कहा कि मैं मारों के लिए कर रहा हूं, चमार, धानक, बाल्मीक, सैंसी, तमाम ये SC ST OBC के लिए कर रहा हूं। इन्होंने मानवता के लिए काम किया है, मानवता के लिए, बहन बेटियों की मानवता के लिए काम किया है। इन जैसे महापुरुष तो भाई साहब क्या बात करते हो, पैदा नहीं होने, ये तो दुर्लभ चीजें हैं। इसलिए इस महापुरुष की विचारधारा के ऊपर ही अपना चैनल रहेगा। सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम, जय बाबा साहब अम्बेडकर। एक IPS मजबूर हो जाता है आत्महत्या करने के लिए। ऐसा शासन प्रशासन कि आज बच्चों के हाथों में, आज 70% युवाओं के हाथों में तलवारें पकड़ाई जा रही हैं। संविधान और तिरंगे की जगह पे तलवारें पकड़ाई जा रही हैं। ऐसे शासन प्रशासन की आभारी हैं बहन जी। और एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने नहीं बोला कि हमारे जो मासूम दलित कैदी बंद हैं जेलों के अंदर, जिनको पेशाब पिलाई जा रही है, थूक चटवाई जा रही है, नंगे बदन पीटा जा रहा है, तो उन पर एक शब्द बहन जी ने नहीं बोला। बहन जी ने नहीं बोला कि जहां पर गाजियाबाद में जो दंगा हुआ, बरेली में जो दंगा हुआ, जहां पर उनको पहुंचना चाहिए था, जहां पर उनको बोलना चाहिए था, बहन जी शांत रही। ये अन्याय, ये शोषण, अत्याचार जो 2014 के बाद से इस तरीके से आंधी तूफान बन करके मचा हुआ है देश के अंदर, बहन जी एक शब्द नहीं बोली। और बहन जी बोली कि हम सत्ता पक्ष के आभारी हैं। बहन जी बोली, मेरा उन लोगों से सवाल है जो लोग कहते हैं कि बसपा के रहते हुए असपा का जन्म क्यों हुआ, तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि बाबा साहब के द्वारा बनाई हुई RPI पार्टी के रहते हुए बसपा का जन्म क्यों हुआ था। कभी इस पर विचार करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि बसपा के रहते हुए असपा का जन्म क्यों हुआ। आज बसपा के रहते हुए भी, आज हमारी जिंदा देवी के रहते हुए भी पूरे देश के अंदर पूरा मणिपुर में हमारा आदिवासी समाज जला दिया गया, लेकिन बहन जी एक शब्द नहीं बोली। बीजेपी सांसद जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, जिन पर भारतीय पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, उस पर भी बहन जी एक शब्द नहीं बोली। हरिओम वाल्मीकि, हमारे वाल्मीकि समाज का भाई, जिसके ऊपर इतना ज्यादा अन्याय शोषण किया गया, उसकी मौत हो गई, लेकिन बहन जी उस पर भी एक शब्द नहीं बोली। तमाम यूनिवर्सिटीज में, तमाम स्कूलों में, विद्यालयों में जगह जगह हमारे बहुजन समाज के बच्चों के साथ जातिवाद और इतना भेदभाव हो रहा है, जहां पर उनको PhD करने से रोका जा रहा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से रोका जा रहा है। अगर कोई बच्चा नौकरियों में पहुंच रहा है तो उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। लेकिन बहन जी सत्ता पक्ष की आभारी है, बहन जी सत्ता पक्ष की आभारी है। और बहन जी
और बहन जी के लोगों के सबसे बड़ा अगर आज कोई दुश्मन बना हुआ है तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं, जिन्होंने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया, भीम आर्मी का निर्माण किया। और बीजेपी और आरएसएस बहुत अच्छे से जानती है कि आज बहुजन समाज का, दीन दुखियों का और गरीब गुरबा समाज का अगर कोई एकमात्र सहारा बना हुआ है तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो वाकई में लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हैं, तकलीफ को समझ रहे हैं। और जगह जगह वो गाड़ी में सोते हैं, या यकीन मानिए वो व्यक्ति गाड़ी में सोते हैं और लोगों के कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अत्याचार ना हो रहा हो।